कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। हाँ, तभी तो कांग्रेस के टाइम में 1 रुपए के 4 टॉफी आती थी और आपके टाइम में 1 रुपए में 1। कहाँ से आते हैं ये गानी बाबा भाई? हम भारतीयों का टैलेंट। मेरे प्यारे देशवासियों, आप लोगों ने देखा है कि मैंने कितनी मेहनत करके भारत को तरक्की याफ्ता बना दिया है। हर सड़क, हर शहर, हर फैक्ट्री, सब कुछ तुम्हारी मेहनत और मेरी क़यादत का कमाल है। अरे कहना क्या चाहते हो? बिल्कुल मोदी जी, आपके बगैर तो इंडिया तरक्की ही नहीं कर सकता था और आपने इंडिया के लोगों के ख्वाबों को हकीकत बना दिया है और वहाँ के अनभक्तों को ऐसी ताकत दे दी है। और मुझे भी लगता है उनकी ताकत जो आपने दी है वो उनके दिमागों तक पहुँच गई है। मजा नहीं आ रहा है। लगता है इतनी बातें सुनकर मोदी जी को मजा नहीं आया, ये और सच बताना चाहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर मैं ना होता तो आज भारत ने इतनी तरक्की नहीं करनी थी और तुम लोगों ने अनभक्त भी नहीं बनना था। तुम लोगों को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मोदी जी आपने हमारा नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट पहनकर बंदा 24 घंटा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इंडियन लोग इतने ज्यादा अनभक्त बन चुके हैं कि योगा करते वक्त इंडिया वालों की आवाजें ऐसे ऐसे निकलती है जैसे हर पोज के साथ नया रिंगटोन लॉन्च हो रहा है। कोई कह रहा होता है मैं नेट पकड़ रहा हूँ और कोई कहता है आहा मैं सांस बचा रहा हूँ और कोई तो ऐसे कराता है जैसे योगा नहीं बल्कि वाईफाई से कनेक्ट होने की कोशिश हो रही है। बाहर से सुनो तो लगता है अंदर कोई इंजन गर्म हो रहा है। मजा नहीं आ रहा है। अंधभक्तों का यकीन इस लेवल का हो चुका है कि एक माँ ने अपने बेटे से शादी कर ली। अगर इंडिया में हर काम मुल्क की तरक्की के लिए होता है तो मुझे भी लगता है ये शादी भी मुल्क की तरक्की के लिए ही हुई है। असल मसला ये नहीं कि बात कितनी अजीब है, माँ ने बेटे से शादी कर ली। मसला ये है कि अनभक्तों को समझ ही नहीं आता कि तंज कहाँ पर खत्म होता है और अकल कहाँ पर शुरू होती है। नहीं, मैंने तो अपने बेटे के साथ शादी की हूँ। अच्छा, अपने बेटे से ही आप शादी कर ली हो? हाँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? अगर पाकिस्तान में बिरयानी का जायका जरा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो पाकिस्तानी अवाम फौरन अलर्ट हो जाती है। एक लुकमा लेते ही ऐलान कर देती है कुछ गड़बड़ है बिरयानी। और दूसरी तरफ अगर इंडिया में बिरयानी का टेस्ट ना सही हो तो लोग ऐसी ऐसी कशमकश डालते हैं। उनसे पूछा जाता है भाई ये क्या कर रही हो, तो आगे से जवाब मिलता है ये इंडिया का नया ट्रेंड है। तो देखिए पाकिस्तानी अवाम इंडिया का नया ट्रेंड। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। दुनिया में न्यूज चैनलों का हर टॉपिक नया होता है मगर इंडिया वालों का सिर्फ एक ही टॉपिक होता है पाकिस्तान के खैर नहीं, हमने भारतीय सेना को पाकिस्तान के अंदर दाखिल कर दिया है। 24 घंटे इनकी जुबान पर यही लफ्ज होता है। मेरे ख्याल में इंडिया वाले पाकिस्तान का नाम लिए बगैर रोटी भी नहीं खाते होंगे। पाकिस्तान का कोना कोना भारत की फौज के निशाने पर है। इस वक्त भारतीय सेनाओं की तैयारी जबरदस्त है। इंडिया के ये राजा जी का स्टाइल चेक कर लीजिएगा योगा करने का। इसके सामने जो खाना पड़ा है उसका नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। इंडिया वाले मोहब्बत के इजहार में भी लेवल अलग ही रखते हैं। कभी किसी की तस्वीर पर हाथ डाल देते हैं और कभी जज्बात में आकर वही तस्वीर टेप के साथ अपने टेप पर चिपका लेते हैं ताकि दुनिया वालों को पता चले कि इस बंदे को कितना प्यार है हम लोगों से। आज हमारे हृदय में देखिए कौन बसा हुआ है। राहुल गांधी है तो देश को तरक्की और परिवर्तन के तौर ले जाना है। मोदी ने इंडिया को तरक्की करवाई या नहीं करवाई ये बहस बात की बात है मगर उसने ये काम बहुत जबरदस्त कर दिया। इंडिया में अनभक्त पैदा कर दिए हैं। हर रोज नया डायलॉग और नया तमाशा शुरू कर देते हैं। लगता है सर्दी की वजह से इंडिया के अनभक्तों की अकल सैर पर चले गई है। मोदी ने किया या नहीं किया लेकिन बिना महिला के इतने अंधभक्त पैदा कर दिया। बाप का कच्चा फटा हुआ बेटा करे मोदी मोदी मोदी। इंडिया वाले गांव माता का बड़ा जिक्र करते हैं। ये गांव को अपनी माता मानते हैं। सुबह सुबह उठकर उससे आशीर्वाद लेते हैं। तो इन लोगों ने अपने बाप का नाम तो बताया नहीं। कोई बात नहीं, अगली वीडियो में हम आप लोगों को इंडिया के बाप का नाम भी बता देंगे, इंडियन अनभक्तों के बाप का नाम। मेरी माँ, मेरी गौ माता का आशीर्वाद। ये तो गौ माता होगी तुम्हार, ठीक है। गौ माता के तुम आशीर्वाद ले लियो। और पापा ये सीन बड़ा ही हंसी से लोटपोट होने वाला है। तो आज इंडिया के गुरुजी आपको बताएंगे कि इस तकलीफ वाली जिंदगी में खुश कैसे रहा जा सकता है। मुझे आपसे ये पूछना है कि आजकल की भागदौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? बोलो ही इंडिया वाले जितनी मर्जी तरक्की कर ले, जो कुछ मर्जी कर ले, मगर इंडिया के अनभक्तों का लेवल कभी भी खत्म नहीं हो सकता। पता नहीं ये कहाँ से आ जाते हैं इंडिया के अनभक्त। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माधरचोद जहां भी मिले उनको जूता से मारो।
मोदी जी हनुमान का पतंग बनाकर आसमान पर उड़ा रहे हैं और नीचे वाम तालियां बजाकर खुश हो रही है कि अगर लीडर खुद पतंगबाजी कर सकता है तो इंडिया में नए नए अनोखे अनोखे अनभक्त पैदा होंगे। कौन सलामती का हनुमान जी को उड़ाते सफेद कपड़ा। प्रभु आपकी कृपा से हनुमान उड़ रहे हैं। पाकिस्तान में जब इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है तो पाकिस्तानी अवाम को मित्राना पड़ती है, तो इंडिया वालों ने सोचा क्यों ना हम भी को मित्राना पड़े। इन लोगों के को मित्राना पड़ने का अंदाज देखें, इसी वजह से इन लोगों को अनभक्त कहा जाता है, इसीलिए ये कौम कभी भी सुधरेगी नहीं। इंडिया के अनभक्तों की दुनिया का अलग ही लेवल है, ये लोग कभी भी सुधरने का नाम नहीं लेंगे। अगर इन लोगों को नौकरी ना मिले तो बोलते हैं फ्रीलांस हंस बनने का मौका है, अगर दाल महंगी हो जाए तो फखर से कहते हैं हम वैसे भी फास्टिंग पर थे। अच्छा एक बात बताइए, आप हमारे अनुभक्तों को कुछ नया संदेश देना चाहेंगे? सर अनुभक्तों की तो एक अपना अलग ही दुनिया है, जिसमें कंगना झांसी की रानी है, आसाराम बापू है, गोडसे देशभक्त है और सावरकर वीर है और चौकीदार भगवान है। लगता है ये अनभक्त कुछ थोड़ा सा अक्लमंद है। इसने कहा कि माँ माँ होती है और बाप बाप होता है। अगर हम गाय को अपनी माता कहते हैं तो हमारा बाप भी होना चाहिए। ले फिर इंडिया के अनभक्तों का बाप देख लो। हमारी माता हो सकती है तो ये हमारा बाप क्यों नहीं हो सकता? ये हमारा बाप है और ये बाप ही रहेगा हमेशा। बाप बाप होता है और माँ माँ होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। एक बंदे ने कहा कि इंडिया में हर मसले का हल एक ही चीज है, तरक्की तरक्की तरक्की। दूसरा पूछता है यार कौन सी तरक्की? यही तो इंडिया वालों की तरक्की का राज है। टीवी पर जोर जोर से नारे लगा दो, इंडिया जीत गया, इंडिया जीत गया। इंडिया में तरक्की की कोई मिसाल ही नहीं मिलती, मसला खुद ब खुद ही छुप जाएगा। मैं चैलेंज करता हूँ दुनिया की ऑल आर्मी को कि इस तरह की ट्रेनिंग करके दिखाएं जिस तरह की ट्रेनिंग इंडियन आर्मी करती है। ऐसी ट्रेनिंग कोई आर्मी नहीं कर सकती। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि क्या ट्रेनिंग है यार। मैं तो हैरान हूँ, इतना माइंड कहाँ से लेके आते हैं ऐसी ट्रेनिंग। हमने रोड बनाने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, मगर जैसे ही वहाँ नीचे देखती है तो रोड में ऐसे गड्ढे नजर आते हैं, लगता है चांद पर लैंडिंग होने वाली है। झाड़ू लगाओ तो मिट्टी वैसे की वैसी रहती है, बस फर्क इतना है तकरीर आसमान पर और सड़क जमीन में धुसी हुई है। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, ड्रोन का उपयोग किया है। ये देखिए, ये देखिए। इंडिया वालों का भी कोई हाल नहीं है। इंडियन मीडिया को पाकिस्तान के मौलानाओं की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? और गुरुजी आज तक पाकिस्तान के कंटेंट को कोई नहीं बदल सका और आप कह रहे हैं कि अगर मैं पाकिस्तान आ गया तो पूरे पाकिस्तान को हिंदुस्तान बना दूंगा। नहीं, ऐसा नामुमकिन है। अच्छा, मेरे पास ऑफर आया, बोले आप पाकिस्तान आ जाओ कथा सुनने, कथा सुनाने। मैंने कहा मैं आऊंगा तो फिर याद रखना पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान हो जाएगा। इंडिया में कुछ लोग गोलगप्पे के पानी को अपने हाथों और पैरों से साफ करके और फिर कुछ लोग तो अपने पसीने से ही रोटी को घी में तल देते हैं। इस तरह का खाना खा के फिर इंडिया के लोगों की हाथ में लोटा पकड़कर खेतों में दौड़े लग जाते हैं। ये क्या है? ये तो टट्टी है। इंडिया के लोगों का अलग ही लेवल है। जब किसी चीज को पहली बार देख लेते हैं तो हैरान होने की बजाय में सवाल करते हैं कि क्या आप लोगों को इस चीज का नाम आता है। बंदा पूछे सबसे पहले ये चीजें पाकिस्तान में ही तो आजाद हुई थी। वीडियो देखे जी। सो गाइस, ये चार्जर आपने तो कभी देखा नहीं होगा। असली कभी देखे चार्जर है ए नाले पानी। इंडिया वालों आप लोग बच के रहना, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रम्प आपको भी उठा कर ले जाए। ट्रम्प जी आप पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया वालों का वो हाल किया था कि पूरी दुनिया को पता है। अगर आपने पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो फिर क्या होगा? पाकिस्तानियों ट्रंप कहता मैं किसी भी मुल्क के उत्ते हमला कर सकना वा क्योंकि मैं किसी भी कानून नूं मनदा ही नहीं। और पाकिस्तान के उत्ते हमला करके वहां किसी दे प्यो दी नहीं मनदे। एक तो मोदी ने अपना नाम ऐसा रख लिया है कि अवाम उसका भी मजाक उड़ा रही है। बताओ हमारे देश की राजधानी क्या है? श्री नरेंद्र मोदी। इंडिया के अनभक्त वो लोग हैं जिनके लिए मसला भी एक कामयाबी है। अगर बिजली चले जाए तो ये लोग कहते हैं अंधेरा आंखों के लिए बेहतर होता है। अनभक्तों की सोच देखकर एक बात का तो मैंने अंदाजा लगा लिया है कि अगर पूरी दुनिया मरीख पर भी पहुंच जाए तो अनभक्त यही कहेंगे कि हम इंडिया के हैं और इंडिया के ही अनभक्त बन के रहें। अगर अनभक्त अपने आप को बहुत ज्यादा एजुकेटेड समझते हैं तो मेरा उनसे सवाल है कि आप लोग नया साल क्यों मनाते हैं? हमारे पाकिस्तानी अवाम का भी नया साल मनाने का जवाब सुन लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा। नया साल हम लोग क्यों मनाते हैं? डोनाल्ड ट्रम्प पैदा हुआ था। नया साल हम लोग क्यों मनाते हैं? सर अंग्रेज आजाद हुए।